अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 की एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीएसएल की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दुआ अपने दिल से कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं, तो दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, पीएसएल के बारे में आपको मालूम ही होगा कि पीएसएल की ट्रॉफ़ी जो वो पोस्टपोन कर दी गई है वायरस की वजह से, और अब जो है पीएसएल के फाइनल्स या सेमीफाइनल्स नहीं खेले जाएंगे। रीशेड्यूल होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, पीएसएल में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले बैन डंक लाहौर कंदर्स का हिस्सा थे और बैन डंक भी आज अब जो है वो अपने मुल्क वापस चले गए हैं। बैन डंक ने वहां पर जाते ही पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांध दिए, जिसके बाद इंडिया को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। बैन डंक ने क्या कहा वो भी आपको दिखाएंगे, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। बैन डंक का कहना था कि पाकिस्तान की हॉस्पिटलिटी और पाकिस्तान के से जितना भी प्यार मिला वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और हमेशा पाकिस्तान से दोबारा खेलने की कोशिश करूँगा और हमेशा पाकिस्तान के लिए दिल से अच्छी ही दुआ निकलती है। और उनका कहना था कितना प्यार तो आईपीएल में कभी नहीं मिला जितना उनको पीएसएल में मिला है। मज़ीद उनका क्या कहना था, इस वीडियो को आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। It is a shame that the PSL has come to an end. I've had such a great time here in Lahore. The fans have been amazing. The franchise, the management, everyone's treated me so well and looked after me incredibly well. But at the end of the day, there's more to life than cricket, and it's important that we all head home now and look after our family and our communities.